बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, ठीक है, एक वर्टिकल टावर है, उसका शैडो, देखो उसके शैडो की बात हो रही है। शैडो का मतलब कहीं ना कहीं से लाइट उस पर पड़ रही होगी। तो बोला गया वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाई 10 मीटर, उसका शैडो 10 मीटर इंक्रीज कर जाता है व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। देखो इसको समझना पड़ेगा हमें। ये वर्टिकल टावर है और ये ग्राउंड पर है वर्टिकल टावर, है ना। और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे सन है, सन इसके ऊपर है, ठीक है। सन यहाँ से लाइट देगा, जब लाइट आएगी तो इस वाले ये वर्टिकल टावर है, माना ये पी है, ये क्यू है, पी क्यू वर्टिकल टावर है। यहाँ से सन की लाइट आएगी तो इसकी जो शैडो है ज़मीन पर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, शैडो इस तरीके से, ये माना कि ये शैडो बन रहा है, ये शैडो पूरा का पूरा बन रहा है, ठीक है। माना यहाँ से लेकर यहाँ तक शैडो बन रहा है, तो शैडो आया तो ये पार्ट इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पूरा, जैसे ये है, और इसका शैडो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मिला दे यहाँ से तो कहा जा रहा है कि ये 45 डिग्री है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि सन का एल्टीट्यूड चेंज होगा। आपने देखा होगा कि अगर सन ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ से कोई लाइट मारे तो शैडो बिल्कुल पास में बनेगी, ठीक है, पास में बनेगी, ऐसे पास में बनेगी अगर ऊपर से कोई लाइट मारे तो। लेकिन अगर इसको दूर कर दिया जाए, इधर कर दिया जाए, तो शैडो जो होगी वो दूर तक चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे दूर बिखर जाएगी। लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि अगर शैडो पास में बन रही है तो एंगल बढ़ जा रहा है, क्योंकि एंगल इसलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि ये वर्टिकल टावर के पास में आ गया, तो एलिवेशन एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर शैडो दूर चला गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एंगल कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, डेफिनेट बात है। अगर ये टावर की शैडो दूर तक जाएगी तो एलिवेशन एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, हमने क्या कहा, यहाँ पे सन यहाँ आ गया, यहाँ पे सन आ गया, तो नो डाउट अगर ऐसे लाइट पड़ेगी तो शैडो दूर तक जाएगी, तो एंगल क्या हो गया फिर 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से यही बात कहा जा रहा है कि जब सन यहाँ पे है तो 45 डिग्री बन रहा है, सन यहाँ आ गया तो वो अब दूर बनाएगा, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, लेकिन पहले 45 था, फिर घटता है, घटने का मतलब ये है कि सन थोड़ा सा नीचे आया है, जब नीचे आएगा ना परछाई दूर बनेगी। सेम यहाँ पे पहले सन यहाँ पे था, यहाँ पर ये एल्टीट्यूड ये एंगल जो है 45 था, सन थोड़ा सा चेंज हुआ इस तरीके से बहरहाल, और ये जाके ये बना, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फिर से करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है इस टावर की हाइट को, ठीक है। तो हाइट ही फाइंड करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया गया था, इसमें भी किया जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, सारा चित्र यहाँ हमने वेल बना दिया है, ठीक है। अब हमें केवल समझना है। अब देखो जैसे सेम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को किया वेल वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे। चलिए लिखते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं, सोल्यूशन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पहले हम ये वाला लेंगे, पी क्यू आर, इतना लेंगे, पी क्यू आर यहाँ तक रहेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, आर तक ही रहेंगे, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो हम लगाएंगे 10 इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, लगाएंगे 10। जब यहाँ तक है तो 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है और बेस क्या है, आर क्यू कर दिया, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे रख दिया जाएगा 1, ओके। देन पी क्यू की वैल्यू क्या एज्यूम किया गया है, एच, तो यहाँ पे एच, और आर क्यू कितना है, आर क्यू जो हमारा है एक्स है, सो एक्स। अब क्रॉस करेंगे, सो एच इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स, इसे कह देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब चलेंगे दूसरे ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू एस, पी क्यू एस यहाँ पे चलेंगे। सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है। पी क्यू एस में अगर हम देखें यहाँ पे लगा दो 10, लगा दो 10 30 डिग्री। सो एस तक आएंगे तो एस पे कौन सा एंगल मिला, 30 डिग्री, सो 10 ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बात है हाइट की और बेस की, सो यही लगेगा 10 30 डिग्री। तो जानते हैं इसका जो हाइट होगा वो पी क्यू ही है, सो यानी परपेंडिकुलर रखते हैं, परपेंडिकुलर
पी क्यू है अपॉन बेस। बेस देखना, बेस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एस तक, एस से क्यू तक। अभी क्योंकि ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, पी क्यू एस तक ले रहे हैं, तो बेस हमारा ये होगा पूरा। सो बेस आ जाएगा नीचे एस क्यू। ओके, देन tan 30 की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगी 1/√3 एंड पी क्यू की वैल्यू आप देखें, एच जूम किया गया, एच अपॉन एस क्यू क्या है। आइए एस क्यू को यहाँ निकाल लेते हैं। अगर आप एस क्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, लेकिन समझा आपको यहाँ रहे हैं, ठीक है। एस क्यू को अगर आप देखें, एस क्यू को अगर आप देखें तो ये एस आर प्लस आर क्यू है, लिखेंगे एस आर प्लस आर क्यू, ठीक है। सो एस क्यू इज इक्वल टू, एस आर की वैल्यू कितनी है, एस आर वैल्यू 10 है और आर क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स। सो 10 प्लस एक्स, यहाँ पे एस क्यू के स्थान पे हम रखेंगे 10 प्लस एक्स, क्रॉस कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस एक्स का 1 में करेंगे तो 10 प्लस एक्स आ जाएगा। एंड यहाँ से √3 का एच में कर देंगे, सो आ जाएगा √3h। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये प्लस का 10 इधर जाएगा माइनस में, सो आ जाएगा √3h माइनस 10, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, x है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये है। अगर आप देखें x के प्लेस पे क्या है, h है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, सेकंड इक्वेशन में ये है, यानी x की वैल्यू h है और x की वैल्यू ये है, यानी x की वैल्यू दोनों ये हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर दूँ, आप x को इधर लिख दें और h को इधर लिख दें, इसे अब कह दें फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको ऐसे कर दें, अब देखो दोनों के लेफ़्ट बराबर हो गया, x भी इधर x इधर, तो दोनों के राइट को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के लेफ़्ट बराबर तो दोनों के राइट बराबर कर सकते हैं। सो h इज इक्वल टू आ जाएगा √3h माइनस 10। ओके, नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे √3h को इधर ले आएंगे, सो ये आ जाएगा आपका √3, सॉरी यहाँ पे हम लोग कर देंगे, पहले h था h और इसको इधर भेजा √3h, है ना, माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा माइनस का 10। ओके, ये आ गया। थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या करें हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे -h कॉमन कर लें, -h कॉमन कर लेते हैं, -h इज इक्वल टू आ जाएगा, जब माइनस किया तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 इज इक्वल टू -10। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इधर, ठीक। सो -h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू -10। देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ये h इज इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक। ये बेसिक कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि रेशनलाइजेशन आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। यहाँ से हम लोग ये करेंगे 10 √3 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, सॉरी a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट, सो फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर। ओके, √3 पे स्क्वायर एंड 1 पे स्क्वायर। सो यहाँ पे h इज इक्वल टू 10 √3 प्लस 1 एंड नीचे √3 पे स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, -1 पे स्क्वायर तो 1, h इज इक्वल टू 10 √3 प्लस 1 एंड 3 माइनस 1 सो 2 से 5 कैंसिल, ये 10 कैंसिल होकर 5 होगा, 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 1 तो नीचे हट जाएगा, √3 प्लस 1, सो h 5
इंटू √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, सो s इज इक्वल टू 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2.732 हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16, 5 7 ज़ा 35 एंड 1 36, 5 2 ज़ा 10, 10 10 3 13, ओके 13, सो 3 प्लेस पर पॉइंट 1 2 3 1 2 3, और ज़ीरो को लीव कर देंगे। 13.66 इज़ आवर आंसर। 2 प्लेस पर पूछा गया था, सो ये हमारा हो जाएगा 13.66, और ये टावर की हाइट हमारी जो है 13.66, इट इज़ आवर आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।